बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निगम्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्मा सुख को भी कुछ नहीं मानते। मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देखे हूँ बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बंद निजा शर्म आयो। काकभुजुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं सब देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। निरंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी है। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा है। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूं। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं हो सकते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जा सकती है। हे पक्षीराज सुनिए, प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती, वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान नहीं है, बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, का वही वेद पुराण सुख की लहियों हरि भक्ति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो नहीं सकता, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो नहीं सकता। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना कभी सुख मिल नहीं सकता। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिन संतोष ने काम नसाही, काम अछत सुख सपने हु नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और वासनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। और श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कभी भी मिट नहीं सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है, बिना विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध के पावही कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? हे गरुड़ जी सुनिए, तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? नहीं फैल सकता है। जल तत्व बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलते हैं। निज सुख बिनु मन होई की थारा, निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा, कव न्यू सिद्धि के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के बिना, भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन रामू, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीव, न लहें विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्क और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का भजन करना शुरू कर दो। काकभुजुंडी जी ने गरुड़ जी को बोल दिया।
निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहे कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से पढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, राम और गुणों की कथा सभी अपार एवं अत्यंत अनंत है। महिमा नाम राम गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। और कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, राम और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनि गण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता।